सुमन अपने जीजा के साथ बाजार गई थी। उसने आज लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह इस ड्रेस में कयामत लग रही थी। बाजार से वापस आते समय उसके जीजा ने कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुमन ने अपने जीजा को थैंक यू बोला। उसके जीजा ने आगे आकर बोला, मैंने तुम्हारी दीदी से शादी ना की होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जीजा की प्यारी प्यारी बातों से सुमन शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुमन स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठा था। सुमन को लगा कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, तो उसने स्कूटी खाली जगह में रोक दी। सुमन के जीजा ने पूछा, क्या हुआ सुमन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सुमन कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर समझने का, जीजा जी आप गाड़ी चलाइए ना। उसके जीजा ने सुमन की हालत समझ ली और सुमन से गाड़ी ले ली। तभी ना जाने क्या हुआ कि सुमन गाड़ी पर बैठने से पहले अपने जीजा जी के होठों पर किस करने लगी। यह देखकर उसका जीजा दंग रह गया। यह आखिर सुमन ने अपने जीजा से कह दिया कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। सुमन की ऐसी हरकतों से उसका जीजा मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमन रास्ते में ना होती तो उसकी जवानी के मुझे तो उसका जीजा उसी वक्त ले लेता, पर हालात ऐसे थे कि उन दोनों को जल्दी घर जाना था। इस वजह से सुमन सीधा घर आ गई और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद सुमन का जीजा जब भी अकेले में मिलता तो सुमन के गले लग जाता या लिप किस करके चले जाते थे। अब उन दोनों को एक दूसरे के जज्बात का पता चल चुका था। इस वजह से एक दूसरे से अच्छे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। यह तैयारी सुमन के जीजा जी कर रहे थे। उस दिन के बाद वो दोनों जब भी खाली होते तो मोबाइल पर अक्सर घंटों बातें करते थे। वीडियो कॉल पर ओपन होकर अपनी पूरी बॉडी अपने जीजा जी को दिखा देती थी। ऐसे करने पर सुमन के अंदर कामुकता जाग जाती थी। उस वक्त सुमन कॉलेज में मास्टर की डिग्री तैयारी कर रही थी, तो सुमन को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी। जीजा ने सुमन को देख कोचिंग के बारे में बताया। यह कोचिंग उनके घर के आगे जाने वाले रास्ते में थी। सुमन को वहीं पर दाखिला लेने को कहा। घर में भी सब इस बात के लिए राज़ी हो गए। सुमन बहुत खुश थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सुमन जीजा के साथ आने जाने लगी। अपने जीजा के बाइक पर ही वह आती जाती थी। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन सुमन ने प्लान बनाया। उस दिन सुमन कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा जी के साथ जीजा ने होटल में एक कमरा बुक कर रखा था। सुमन और उसके जीजा उस होटल में पहुंचे। उनके पास शाम तक का समय था। कमरे में पहुंचने के बाद सुमन के जीजा ने खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, जो कि वेटर रूम में ही खाना लेकर आ गया। फिर दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वह दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। सुमन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सुमन ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए, जो वह अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से बाहर आते ही सुमन के जीजा ने सुमन को बाहों में ले लिया। सुमन ने छोटा सा टॉप और जीन्स पहन रखी थी, जिसे उसके जीजा अभी देख रहे थे। फिर उसके जीजा ने सुमन को गोद में उठाया और किस करने लगे। फिर सुमन के जीजा का कुर्ता सुमन ने उतारा और पजामा का भी नाड़ा खोल दिया। उसके जीजा ने भी सुमन का टॉप उतार दिया। अब सुमन अपने जीजा के सामने बिना टॉप के खड़ी थी और पूरी निवस्त्र थी। उसके जीजा अपने आपे से बाहर हुआ तो सुमन की खोल खोल कर उसने दबा दबा के लेने लगा और जो मन हुआ उसके साथ मनमानी करने लगा। सुमन भी इस चीज़ का बहुत मज़ा ले रही थी। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसका भाग जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।